महाकवि कालिदास का मेघदूतम चल रहा है और अभी तक हमने यक्ष के मुख से उसकी प्रिया का वर्णन देखा था। कल उसने कहा था कि जब वो खिड़की के पास बैठी हो, सो गई हो, तो उसको जगाना मत, लेकिन प्रातः काल होने पे उसको जगा देना और जब वो जाग जाए, स्वस्थ हो जाए, तो उससे कहना शुरू करना। जब आप उसके सामने बोलना शुरू करेंगे तो जैसे हनुमान जी को देख करके सीता उनकी तरफ मुंह करके उनसे बात करने लग गई थी, वैसे वो भी आपके साथ वार्तालाप करेगी। 107 श्लोक हम देख चुके थे, 108वां श्लोक देखते हैं। तामायुष्मन् मम च वचनाद आत्मना चोपकर्तुम् ब्रूयादेवं तव सहचरो रामगिर्याश्रमस्थः अव्यापन्नः कुशलमवले पृच्छति त्वां वियुक्तः पूर्वाभाष्यं सुलभ विपदां पाणिनामेतदेव। पूर्वाभाष्यम सुलभ विपदाम प्राणिनाम एतद एव। जो लोग परेशानी में पड़े हुए होते हैं ना, उनसे जब आप बात करना शुरू करें तो सबसे पहले उनके कुशल समाचार पूछना, यही सबसे आवश्यक प्रक्रिया होती है। यहां पे यक्ष मेघ से कह रहा है, आयुष्मान है चिरंजीवी, क्योंकि अगर आपको किसी के पास काम करवाना है तो आपको उसके कुछ अच्छे विशेषणों का प्रयोग उसके लिए करना पड़ेगा। हे आयुष्मान, मम वचनात्, मेरे वचनों से, आत्मना चोपकर तुम, और अपने ऊपर उपकार की इच्छा से, दोनों ही चीजों से, ताम, मेरी उस प्रियतमा से, ब्रूयात, एवं ब्रूयात, इस प्रकार से बोलना। हे आयुष्मान, जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो उपकार करने के लिए मेरी तरफ से इतनी बात उनसे कहना। क्या कहना है? तब सहचरो, तुम्हारा जो सहचर है, तुम्हारा जो साथी है, तुम्हारा जो मित्र है, अव्यापन्ना, अत्र सहचर्य अपि प्रथमा विभक्ति अस्ति, अव्यापन्ना अत्रापि प्रथमा विभक्ति अस्ति, वियुक्तः अत्रापि प्रथमा विभक्ति अस्ति, सर्वे विशेषण विशेष्याः सन्ति। तो कह रहे हैं कि तब यानी तुम्हारा जो सहचर है, यानी साथी है, जो मित्र है, जो तुम्हारा पति है, अव्यापन्ना, अत्यंत व्याकुल स्थिति में, वियुक्तः, तुमसे अलग हो करके, रामगिरि आश्रम स्था, रामगिरि आश्रम में स्था यानी रह रहा है। अबले, हे अबला, त्वाम, तुमसे, कुशलम पृच्छति, वह कुशल समाचार पूछ रहा है। तुम प्रसन्नता से तो हो, देखो वहां की कुशल समाचार तो दे दिए, बता दिया कि वो जिंदा है। हाँ, तुम्हारे वियोग में दुखी है और दुखी स्थिति में वो रामगिरी आश्रम में रह रहा है, लेकिन उसने तुम्हारे कुशल समाचार पूछे हैं। अगर आप किसी नई जगह, किसी नए व्यक्ति के पास जाते हैं, किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, बहुत दिन बाद मिलते हैं, तो हमारे यहाँ गुजराती में कहवाय केम छो, तो सामने वाले का जवाब होता मजा में, मतलब आप कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि अच्छा हूं, हैं? तो यही पहला सवाल होता है और यही पहला जवाब होता है। कभी ही ऐसा बनता है कि आप कैसे हैं ये ना पूछा जाए, और जब आप कैसे हैं पूछा जाए तो उसका जवाब शायद ही कोई ऐसा देता कि बस यार ठीक नहीं है। बहुत कम ऐसे जवाब मिलते हैं, ज्यादातर यही जवाब मिलता है हमारे यहाँ गुजराती में, कहेवाय मजाમાં, પછી પાછળથી ભલે ને કે અરે યાર જવા દો ને, આમ થઈ ગયું ને, તેમ થઈ ગયું ને, આ થયું ને તે થયું। लेकिन पहले तो वो यही कहेगा कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, फिर बाद में भले वो बताए कि नहीं यार इतनी इतनी परेशानियां हैं। गांव वाला कोई है तो उन्होंने कहा कि भैंस यार बीमार थी, वो मर गई, ये हो गया, वो हो गया, बाकी सब ठीक है। तो
पहला जो प्रश्न बनता है वो कुशलता का बनता है। इस चीज को यहां कह रहे हैं। चलिए पूरे श्लोक को देखते हैं। ताम, मेरी उस प्रियतमा से, आयुष्मान, हे आयुष्मान, हे मेघ, मम, मेरी तरफ से, वचनात्, वचनों को, आत्मना चुप कर तुम, उपकार करने के लिए, ब्रूयात कहिएगा, एवं इस प्रकार से क्या कहिएगा, तब सहचरो, तुम्हारा जो मित्र है, रामगिरी आश्रमस्था, रामगिरी आश्रम पे रह रहा है, कैसा मित्र है, अव्यापन्ना, जो अत्यंत व्याकुल है। किस लिए व्याकुल है? वियुक्ता, तुमसे वियुक्त होने के कारण, तुम्हारे वियोग में जो अत्यंत व्याकुल है। त्वाम अबले कुशलम पृच्छति, हे अबला, वो तुम्हारी कुशलता पूछ रहा है, वो तुम्हारी कुशलता की कामना करता है। सुलभ विपदाम, जिनके ऊपर विपत्ति आई हुई हो, ऐसे लोगों से, प्राणी नाम, ऐसे लोगों से, एतद एव पूर्वाभाष्यम, पहले यही पूछा जाता है। आजकल देखिए किसी का फोन आता है तो कोविड में यही पूछता है, भाई तबीयत बदी बराबर तो है, मतलब तबीयत सब ठीक ठाक तो है, यही पूछा जाए। सबसे पहला सवाल ही होता कि आप कैसे हो, अच्छे हो ना, स्वस्थ हो ना। हर व्यक्ति स्वस्थता की कामना कर रहा है, स्वस्थता के बारे में पूछ रहा है। पहले पूछता था कि क्या क्या चलता है, कैसा चलता है। जो धंधे व्यापारी वाले वो पूछते थे कि धंधा व्यापार कैसा चलता है। लेकिन आजकल व्यक्ति ना धंधे व्यापार की बात करता, ना और कुछ पूछता, सीधा ही पूछता तबीयत तो ठीक ठाक है ना। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ही पूछ रहा है। चलिए, तो पूरा श्लोक ये कह रहा है, यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, वहां मेरी प्रियतमा के पास जाकर के मेरी तरफ से उससे इस प्रकार से कहना कि तुम्हारा जो मित्र है, तुम्हारा जो पति है, तुम्हारा जो साथी है, वो तुमसे वियुक्त होकर के बड़ी दुखी अवस्था में, अव्यापन्ना, लेकिन है कुशल से है, उसको कुछ हुआ नहीं है, अव्यापन्न, परेशान स्थिति में रामगिरी आश्रमस्था, रामगिरी आश्रम में रह रहा है और आपकी कुशल पूछ रहा है। यहाँ अंतिम पंक्ति में अर्थांतरन्यास अलंकार है, क्योंकि कालिदास कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से सुलभ विपदा, विपत्ति में पड़ा हुआ हो, तो उससे यही सबसे पहले पूछा जाता है कि तबीयत पानी आपका ठीक तो है, आप स्वस्थ तो हैं। यही चीज उससे पूछी जाती है, तो उसके कुशल ही पूछे जाते हैं। तो अबले कुशलम पृच्छति, आपकी कुशलता पूछ रहा है। अंगे नांगम प्रतनु तनुना, गाढ़ तप्तेन तप्तम, शास्त्रेणाश्रुद्रवमविरतोत्कंठमुत्कंठितेन, उष्णोच्छ्वासम समधिकतरो श्वासिना दूरवर्ते, संकल्पैतै विशति विधिना वैरिणा रुद्ध मार्गा। देखिए इसमें एक ता ये एक्स्ट्रा है, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे छंद भंग होता है। समधिकतरो श्वासिना दूरवर्ती, यही बराबर है। चलिए, यक्ष मेघ से कह रहा है, संकल्प से, ती विशति, तुम्हारे अंदर प्रवेश करता है, विधिना वैरिणा रुद्ध मार्गा, विधाता ने, भाग्य ने जिसके मार्ग को अवरुद्ध किया हुआ है, जो सीधे सीधे तुमसे नहीं मिल सकता है, संदेश भेज रहा है। यक्ष अपनी प्रियतमा को संदेश दे रहा है, और उस संदेश में क्या कह रहा है, मेघ से कह रहा है, जाकर के उससे कहना कि रामगिरी आश्रम पे रहता हुआ तुम्हारी कुशल पूछ रहा है। और फिर आगे कहते हैं कि वो नित्य प्रति तुमसे मिलता है, पर कैसे? संकल्प ही, संकल्पों के द्वारा, विधिना वैरिणा विधिना, जो वैरी विधाता है, जो वैरी भाग्य है, उसने तो मार्ग अवरुद्ध कर रखा है। वो सीधे डायरेक्ट तो नहीं मिलने देता है, स्वाभाविक रूप से शाप मिला हुआ है, इसलिए उसकी महिमा अस्त हो गई है। सापे नास्तंग गमित महिमा वर्ष भोग्येन बर्तु, हम पहले देख चुके हैं। इसलिए वो कहता है कि विधाता के कारण, भाग्य में लिखा होने के कारण, रुद्ध मार्ग, जिसका मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जो तुमसे सीधा साक्षात रूप से नहीं मिल सकता है, संकल्प ही ते विशति, वो संकल्प से मिलता नहीं है, विशति तुम्हारे अंदर प्रवेश करता है। देखिए, वो संकल्प से सिर्फ मिलन वाली बात नहीं है, संकल्प से आपके अंदर प्रवेश करता है। ये जो स्थिति है ना, कि जैसे कहा जाता है कि एक प्राण दो शरीर होते हैं, और वो शरीर भी मिलन की घड़ी में एक हो जाया करते हैं।
ये जो बात है उस चीज को यहां व्यक्त कर रहे हैं। क्या कहते हैं? अंगेन अंगम, आपके अंगों में अपने अंगों को समा देता है। कैसे अंग हैं? वो भी दुबला हो गया, तुम भी दुबली हो गई हो, हैं? लेकिन वो कल्पना जब करता है, क्योंकि यहां तो संकल्प की बात है, और भैया शरीर पे किसी का बस है, संकल्प पे किसी का बस नहीं है। शरीर से कोई किससे मिल पाएगा, किससे नहीं मिल पाएगा, नहीं कहा जा सकता है। लेकिन संकल्प में तो आप जब चाहें और जिससे चाहें और जितने बार चाहें मिल सकते हैं। वहां तो कोई रोक टोक नहीं है, ना वहां कोई पुलिस का बंधन है, ना वहां कोई दूसरे बंधन है। तो यहां जो विधाता है, जो विधि है, जो वैरी बना हुआ है, उसने मार्ग रोक रखा है, लेकिन फिर भी संकल्प ही, संकल्प के द्वारा अंगेन अंगम याद करता है। और जैसे शरीर से शरीर का आलिंगन हो रहा हो, जैसे शरीर में शरीर समाहित हो रहा हो, इस प्रकार से अंगेन अंगम। प्रतनु तनु ना, प्रतनु अत्यंत सूखे हुए तुम्हारे शरीर से, वो भी सूखे हुए शरीर वाला। गाढ़ तप्तेन तप्तम, वियोग के कारण तुम्हारे शरीर में भी आग लगी हुई है, तुम भी तपित हो और वो यक्ष भी तपित है। तो ऐसी तपी हुई तुम्हारे अंदर तप्त हुआ वो यक्ष प्रवेश करता है। साश्रेण, रोती हुई तुम्हारे अंदर अश्रु द्रवम, आंसू बहाता हुआ। उत्कंठो, तुम व्याकुल हो, तुम उसको याद करती हो, तुम उसके प्रेम में पागल हो। उत्कंठितेन, ऐसे ही पागल अवस्था में वो। तो शरीर से शरीर का, सूखे शरीर से सूखे शरीर का, गर्म शरीर से गर्म शरीर का, आंसू बहाते हुए से आंसू बहाते हुए का, विरह में व्याकुल से विरह के व्याकुल का, उष्णोच्छ्वासम, गरम गरम श्वास लेते हुए, सम अधिकतरो उच्छ्वासिना, और उससे भी अधिक गर्म श्वासों के साथ, दूरवर्ती, दूर होने के बाद भी, वो यहां पास में नहीं है तुम्हारा प्रियतम, लेकिन दूर होने के बाद भी वो तुम्हारी प्रत्येक बात को महसूस कर सकता है, और तुम्हारी प्रत्येक बात को महसूस करता हुआ प्रत्येक बात में खुद को समाहित करता है। यह है, देखिए, पराकाष्ठा जब होती है तो कैसा होता है कि वैसे भी अगर आप ध्यान दें तो जो मिलन का समय होता है वो तो बहुत थोड़ा होता है। श्रृंगार का वास्तविक आनंद तो वियोग में ही है। आप किसी के मिलन में किसी के साथ रह करके बहुत लंबा समय नहीं व्यतीत कर सकते, लेकिन इंतजार में बड़ा लंबा समय व्यतीत हो सकता है। तो इंतजार हमेशा मुलाकात से लंबा होता है और अधिक सुखद होता है। आप कहेंगे इंतजार में काहे का सुख है? नहीं नहीं नहीं, यही तो सबसे बड़ी बात है। आप कितना भी श्रृंगार पढ़ लें, कितना भी श्रृंगार पढ़ लें, श्रृंगार की कितनी भी रचनाएं उठा के देख लें, संयोग श्रृंगार का वर्णन बहुत कम मिलेगा, वियोग श्रृंगार का ही वर्णन अधिक मिलेगा, क्योंकि आनंद वियोग श्रृंगार के वर्णन में ही है। संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार में आप कितनी भी पराकाष्ठा का वर्णन कर लीजिए, संयोग श्रृंगार में अगर थोड़े से आगे चले गए तो रस की जगह रसाभास हो जाएगा, है? तो वो रस नहीं रह जाएगा, वहां रस को तुरंत हानि पहुंच जाएगी। तो श्रृंगार जो है वियोग में, जो उसके वर्णन में भी आनंद है, साहित्य में भी इसी रूप में देखा जाता है। यहां यक्ष दूरवर्ती, अपनी प्रीतमा से बहुत दूर है, लेकिन दूर होने पे भी, विधाता का उस पर बंधन होने पे भी, उसके संकल्पों को कोई नहीं रोक सकता है। वो संकल्प के माध्यम से तुम्हारी प्रत्येक बात को याद करता है, और प्रत्येक बात को याद करता है नहीं, उसको महसूस करता है, और उसी स्थिति में खुद को भी पाता है। इस प्रकार से जब दोनों की एक जैसी स्थिति होती है तो दोनों का जैसे मिलन हो रहा है, इस प्रकार के तुमसे संकल्प ही विशति, तुम्हारे अंदर वो हमेशा प्रवेश करता रहता है, यानी हमेशा तुमको प्राप्त करता रहता है। तुम मिलो ना मिलो, साक्षात रूप से मिलो ना मिलो, लेकिन वो कल्पना में तुम्हारी हर एक बात को समझता है। वो खुद सूख गया है, दुबला हो गया है, तो उसको इस चीज का तुरंत एहसास होता है कि मेरी प्रियतमा भी मेरे वियोग में बहुत दुख, बहुत सूख गई है। तो प्रतनु तनुना, उसको बड़ा अंदर से
विरह वेदना जलाती है तो उसको ये भी महसूस होता है कि उसकी प्रियतमा को भी ऐसी ही जलन हो रही होगी, वो भी वियोग में इसी प्रकार से तप रही होगी, उसकी भी हालत इसी प्रकार की होगी। जब वो स्वयं आंसू बहाता है तो उसको ये भी एहसास होता है कि उसके लिए उसकी प्रियतमा भी इसी प्रकार से रो रही होगी। तो इस प्रकार से सूख गया यक्ष सूखी हुई प्रियतमा से, गरम गरम यानी जिसको विरह की आग में जो जल रहा है वो विरह की आग में जलती हुई प्रियतमा से, जो स्वयं आंसू बहा रहा है वो आंसू बहाती हुई प्रियतमा से, जो स्वयं उसके लिए उत्कंठित है, व्याकुल है, वो ऐसी ही उत्कंठित अपनी प्रियतमा से, जिसकी खुद की गरम गरम सांसें चल रही हैं, लंबी लंबी श्वास ले रहा है, वो उससे भी लंबी श्वास लेती हुई तुमको देख करके इस प्रकार से दूर होते हुए भी तुम्हारा वो प्रियतम जो है संकल्प से तुम्हारे अंदर प्रवेश करता है, यानी तुमको एक एक क्षण वो जीता है, या तुमको एक एक क्षण तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि को वो महसूस कर सकता है। और यही जैसा कि मैंने कहा कि प्रेम की पराकाष्ठा है, बड़ा सुंदर वर्णन है।